31 चरण विधि के नाम से है। चरण विधि का मतलब है विवेक पूर्वक प्रवृत्ति करना, विवेक पूर्वक प्रवृत्ति करना। हम जो भी प्रवृत्ति करते हैं उस प्रवृत्ति में हमारा विवेक नहीं रहता, हमारी यत्ना नहीं रहती। चरण यानी यत्ना, यत्ना और विधि, यत्ना के बाद जो विधि की जाती है सद प्रवृत्ति को हम विधि कहते हैं। चरण विधि जितने भी 5 स्मृति, 3 गुप्ती, 5 महाव्रत या फिर शब्द गंध रस स्पर्श, जो भी ये 9 तत्व है, जो भी कुछ है पूरा का पूरा समावेश, पूरा का पूरा समावेश इस चरण विधि में आता है। कि चरण विधि अगर आप विवेक पूर्वक कार्य करते हो तो आपकी सद्गति होती है, और अगर आप अविवेक पूर्वक प्रवृत्ति करते हो तो आप असंयम में जीते हो। और साधक को विवेक पूर्वक करना बहुत जरूरी है। कैसे विवेक पूर्वक? एक उदाहरण आता है, जैसे एक सेठ और एक चोर, दोनों ही एक हथकड़ी में जुड़ गए, एक पैर और एक हाथ दोनों का एक साथ बंद हो गया। सेठ ने भी कोई गलती की, लेकिन चोर ने महाभयानक गलती की थी। और चोर ने ऐसी गलती की थी कि गलती से भूल करके सेठ तो उस बेड़ियों में जकड़ा गया। उसी बेड़ी में, जिस बेड़ी से वो चोर जकड़ा हुआ था, उसी बेड़ी से एक पैर और एक सेठ का पैर, एक चोर का पैर दोनों का जकड़ा गया। और एक सेठ का हाथ और एक सेठ का, एक चोर का हाथ इस तरह से, समझो आपके सामने चित्र आ गया, इस तरह से जकड़े हुए हैं दोनों इस तरह से जकड़े हैं कि दोनों को कहीं भी जाना पड़े तो दोनों को ही जाना पड़ेगा, अकेला नहीं जा सकता है। एक का मन हो और एक का मन नहीं हो तो कुछ कर नहीं सकता है, कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे समय में सेठ को तो पता चला था कि इसी व्यक्ति ने, इसी विजय चोर ने मेरे बेटे की हत्या की थी, मेरे बेटे को मारा था। अब जब पता हो कि मेरे बेटे का हत्यारा यही है, आप सोचो उसके साथ कितनी देर रह सकता है इंसान, कितनी देर रहेगा? हाँ, लेकिन फिर भी वो सेठ, उस सेठ के लिए अच्छा भोजन आता है, अच्छे से अच्छा भोजन आता है, तो सेठ अपने भोजन में से उसको भोजन शेयर करता है, उसको भी देता है। आप कहोगे हत्यारे को और अपने बेटे के हत्यारों को भोजन दे रहा है, कितना मूर्ख है। लेकिन ये विवेक था, ये विवेक इसलिए था कि उसकी दोस्ताने की वजह से वो भोजन नहीं दे रहा था, उसको उपकारी मानकर वो भोजन नहीं दे रहा था, उसके प्रति अहोभाव मानकर, उसके प्रति दान पुण्य करने के हिसाब से वो भोजन नहीं दे रहा था। वो भोजन दे रहा था सेठ तो केवल इसलिए दे रहा था कि मुझे जरूरी काम के लिए, आवश्यक काम के लिए, यूरिन पास के लिए जाना पड़ता है, स्टूल पास के लिए जाना पड़ता है, तो ये जाएगा नहीं, ये जाएगा नहीं, ये मेरे अनुसार चलेगा नहीं। इसलिए यत्नपूर्वक, विवेक पूर्वक उसने क्या किया, अपने भोजन में से आधा उसे भोजन करवाने लग गया, अपनी थाली में उसे भोजन करवाने लगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो थाली में, अपनी थाली में भोजन करवा रहा है और एक साथ खा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बीच में, भीतर में गहरी दोस्ती हो गई, नहीं, भीतर से वो अलग है। ये भेद विज्ञान की साधना, ये चरण विधि शास्त्र हमें देता है, ये चरण विधि अध्ययन हमें देता है कि शरीर और आत्मा ये बेशक साथ साथ है, क्योंकि अगर शरीर का कहा नहीं मानेंगे, शरीर को खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं, शरीर को यत्ना पूर्वक हम रखेंगे नहीं, तो ये शरीर तो निढाल हो जाएगा। ये शरीर हमें धर्म भी करने नहीं देगा, ये शरीर हमें यहाँ पर आने देगा नहीं। यानी कि ये बहुत ज्यादा दुष्ट प्रकृति का है, ये चोर जैसा है, और इसको चोरी करना बड़ा पसंद है। शरीर को चोरी तो करता है, किसी काम करना, काम चोर क्यों बोलते? काम चोर है तू। आत्मा को थोड़ी बोलते, शरीर को बोलते कि तू एक नंबर का काम चोर है। शरीर में ताकत होते हुए भी काम नहीं करता है, शरीर में शक्ति होते हुए भी ये चोर बन जाता है। तो इसीलिए बोला है कि समझदारी ये होती है यत्ना। ये विवेक अगर व्यक्ति रखता है शरीर और आत्मा के प्रति, उसके प्रति सम्मान नहीं होता है, उसके प्रति उपकार का भाव नहीं होता है, लेकिन इस शरीर की वजह से मेरे काम रुक जाएंगे, इसलिए शरीर की संभाल की जाती है। लेकिन हम लोग तो ऐसे हो गए हैं, उस चोर को, उस हत्यारे को ही अपना मान बैठे हैं,
अपने बेटे के हत्यारे को ही अपना मान रहे हैं, जो प्रतिपल हमें दर्द दे रहा है उसी को अपना मानकर उसको भोजन अपने थाली में भोजन करवा रहे। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो असंयमी है। अगर कोई व्यक्ति समझदार है, भीतर से समझ के चल रहा है कि मेरी मजबूरी है इसका ध्यान रखना, और मजबूरीवश मैं इसका ध्यान रख रहा हूं ताकि इससे साधना हो सके, यानी शरीर का ध्यान, हम शरीर को ही सब मानकर चलते हैं तो हम असंयमी हो जाते हैं। लेकिन हम समझदारी रखते हैं कि शरीर तन की मजबूरी है, खिलाना पिलाना पड़ता है, क्योंकि हमें इससे साधना करवानी है, हमें इससे और भी काम निकलवाने हैं, हमें इससे पूरा जीवन जब तक मुझे जीना है तब तक इससे काम लेने हैं, तो तब तक साधना मुझे करनी है, ये समझ हमें रखना है। और जब ये समझ आ जाता है तो जितनी भी संज्ञाएं हैं उन संज्ञाओं के प्रति आकर्षण नहीं रहता है। आहार संज्ञा हो, भय संज्ञा हो, मैथुन संज्ञा हो, परिग्रह संज्ञा हो, आसक्ति नहीं रहती है। ये जितना भी है अभी आपको जो भी विषय है, जो रागात्मक विषय हैं, जो आपको राग में फंसाने वाले हैं, राग में डुबाने वाले हैं, आप उसमें डूबते नहीं हो, उसके प्रति राग पैदा नहीं होता। उस सेठ का उस चोर के प्रति राग पैदा होगा क्या? नहीं होगा। उसे प्रतिपल पता है कि मेरी मजबूरी इसके साथ है, खाना है, मेरा कोई प्यार नहीं है, मेरा बेटा तो मेरी आत्मा है, और मेरी आत्मा को जिसने खत्म कर दिया उससे मैं दोस्ती कैसे कर सकता हूं। तो ऐसी समझदारी वो रखी जाती है। और जितने भी ये दोष है, सबले के दोष है, मोह के स्थान है, विवेक से सारे मोह के स्थानों से साधक दूर होता है, और ऐसे ही दूर होता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता है। अंत में इसका परिणाम संसार चक्कर के परिभ्रमण से मुक्त होकर के अपनी आत्मा को भी मुक्त करता है, और सारी के सारी जितने भी पवित्र चीजें हैं उसे वो ग्रहण करता है यत्न से, और अपने शुद्ध प्रवृत्तियों को ग्रहण करता है, अशुभ प्रवृत्तियों को छोड़ देता है। लेकिन हम लोग कैसे होते हैं? हम शंकाशील होते हैं। कैसे? जैसे अंडा दिया मुर्गी ने, और उस अंडे को बजा बजा के देखते हैं कि इसमें कुछ है कि नहीं। एक बार शास्त्रों में उदाहरण आता है कि एक मोरनी ने अंडा दिया, और मोरनी ने अंडा दिया तो एक व्यक्ति ने तो उसको अच्छे से एक प्रोसीजर के साथ रख दिया, बार बार देखा नहीं। और लेकिन एक युवक उसे बार बार देखता है कि कब मोर जन्म लेगा, कब मोर, और उसको हिलाता रहता है, शंका। जब शंकाएं होती है तो विवेक खो जाता है, और जब धर्म पर शंका नहीं होती है तो विवेक जागृत होता है। तो उसने विवेक रख करके उस अंडे को एक साइड में रखा, बार बार चंचल मन से हिलाते नहीं बैठा, तो एक दिन आया कि उसके आंगन में मोर नाचने लगा। लेकिन जो शंका रख रहा था उसके आंगन में मोर नहीं नाचा, ऊपर वो अंडा खराब हो गया, फूट गया, खराब, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। तो लोग उससे पूछते हैं कि दोनों को अंडे दिए गए थे, लेकिन एक के आंगन में मोर नाच रहा है और एक के आंगन में कुछ नहीं है, कारण क्या है? बोला, उसे अब समझ आया कि मैंने अविश्वास रखा, मैंने अयत्ना की, मैंने अविवेक रखा, और अविवेक के कारण मेरे आंगन में मोर नहीं नाच रहा है, मैं मोर का आनंद नहीं उठा पाया। आज उसे समझ आई। तो हमें इन उदाहरणों से समझ रखनी है कि हमें अपने धर्म के प्रति विश्वास रखना है, सद प्रवृत्तियों के प्रति, चरण विधि यानी सद प्रवृत्तियों की विधि करना, अच्छी सोच रखना, अच्छा कर्म करना, बस यही हमें प्रेरणा देता है।